हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छठ पूजा की हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो नेशनल टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके से संबंधित, उनके अंतर्गत आज बेरोजगारी के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी इससे संबंधित बेरोजगारी को दूर करने संबंधी जो योजनाएं चलाई गई हैं, क्रियान्वयन किया गया है, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्राइसेम कार्यक्रम प्रारंभ होने का वर्ष है। ट्राइसेम कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था उसका वर्ष कौन सा है? 1974, 1976, 1978, 1979। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1979 हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ट्राइसेम एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। गंगा कल्याण योजना के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है? 1995, 1997, 1999, 2001। गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो गंगा कल्याण योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 1997 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए राज्य सरकार द्वारा गंगा कल्याण योजना 1 फरवरी 1997 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1997। इस योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। इसीलिए गंगा कल्याण योजना को शुरू किया गया था। ये पूछा जाता है गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 फरवरी 1997 में, और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए। निर्धनता उन्मूलन बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना थर्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। 1 अप्रैल 1999 को निर्धनता उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन हेतु जो योजना प्रारंभ की गई थी उसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है? 1990, 1992, 1993, 1995। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1993 में प्रारंभ की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक, जो पढ़े लिखे युवक हैं, बेरोजगार हैं, और युवतियों को अपना उद्योग धंधा शुरू करने के उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को स्व नियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। यानी गांधी जयंती के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही योजना है अन्नपूर्णा योजना, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम। जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही योजना का जो नाम है वो क्या है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ होने का वर्ष है। ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? मनरेगा 2006 में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखना, समाज के कमजोर वर्गों को खास सुरक्षा प्रदान करना। उपयुक्त सभी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य हैं। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है? 34.26, 39.26, 44.22%, 49.28%। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का जो अनुपात है वो 39.26 है।
दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ होने का वर्ष क्या है? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1999, 2001, 2003, 2005। तो अंत्योदय अन्न योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 2001 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2001 से लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अति निर्धन परिवार हेतु अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई थी। अन्न प्रदान करने की योजना है, उसको शुरू किया गया था। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना वाला राजस्थान का कौन सा राज्य है? देश का कौन से नंबर का राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात कितना है? 25-75, 80-20, 75-25, 50-50। तो 75:25 तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केंद्र और राज्य का योगदान है इसमें। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है? 1983, 1986, 1990, 1991। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया गया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी RLEG 1983 प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के प्रत्येक सदस्य को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख, 33 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 33 लाख आंके गए थे। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ होने का वर्ष 1994, 1996, 1997, 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 1997 में प्रारंभ की गई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपक्रमों और मजदूरी के प्रावधान के माध्यम से शहरी बेरोजगार अर्ध बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना रहा है, जो कि शहरों में प्रारंभ की गई थी योजना। अंत्योदय अन्न योजना का संचालन किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना राजस्थान में किसकी सहायता से संचालित की जा रही है? केंद्र सरकार, स्वीडन सरकार, स्विट्जरलैंड सरकार या विश्व बैंक? तो देखिए, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्धनता मापन का आधार क्या रहा है? न्यूनतम कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय। तो ये दोनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसके आधार पर निर्धनता का मापन किया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? यूनेस्को, विश्व बैंक, जापान सरकार, भारत सरकार। तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना थर्ड के प्रारंभ होने का वर्ष है 1992, 93, 94, 95, 95, 96, 98, 99। जवाहर रोजगार योजना थर्ड प्रारंभ की गई थी वो 1995, 96 में शुरू की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1995, 1997, 1999, 2001। मुख्यमंत्री रोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय होने वाली योजनाएं हैं। तो यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसको भी किया था। ट्राइसेम को 10 लाख लोगों की योजना उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ये क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था 2015। निम्न में से किसके द्वारा गरीबी
को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आय में असमानता, पौष्टिक आवश्यकताएं, कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी। गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है पोषण आवश्यकताएं, यानी व्यक्ति पोषण की जो आवश्यकताएं उसके आधार पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अंतर्गत पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है। तो कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्पादन की तकनीकों में तेजी के साथ होने वाले परिवर्तनों को उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक बेरोजगारी कहलाती है। तो ये कहलाती है औद्योगिक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न तो कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन सही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत विलय कर दिया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, इसके अंतर्गत इसको विलय किया गया है। निम्न में किस योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो कौन सी योजना है? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों पश्चात ही 5वीं योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना में योजना आयोग का लक्ष्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 72वें बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश किस वर्ष लागू हुआ? 1978, 1968, 1980, 1976। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश 1976 में लागू किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन के लिए अधिनियमित पारित किया गया था, ताकि जनमत के कमजोर वर्गों को के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोका जा सके, उनसे जुड़े अनुषंगी मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा सके। इससे बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध माना जाता है। कुटीर उद्योगों में मुख्यतः किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? तो जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं उनमें परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य में रोजगार के सर्वाधिक अवसर कौन से क्षेत्र में प्रदान किए जा सकते हैं? वस्त्र क्षेत्र, पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, रतन जवाहरात क्षेत्र। तो रोजगार के सर्वाधिक जो अवसर हैं वो निर्माण क्षेत्र में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य में सबसे कम रोजगार के अवसर कौन से क्षेत्र में है? तो वो सूचना प्रौद्योगिकी और ICT क्षेत्र में। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 5 वर्षों में किया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आहार योजना में किससे संबंधित है? ये बताना है। पिछड़ी जाति के लोगों को रोजगार देते हैं, युवकों को रोजगार लायक योग्यताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करते हैं। तो युवकों को रोजगार लायक योग्यताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है आरमूल में। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। राज्य के संपूर्ण जिलों में मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2005, 10 दिसंबर 2009। राज्य के संपूर्ण जिलों की बात की गई है, तो संपूर्ण जिलों में 1 अप्रैल 2008। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ जो किया गया था वो सबसे पहले वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को देश के 2 से चुनिंदा जिलों में किया गया था। वर्ष 2007 और 8 में इसका विस्तार करके 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष अन्य भागों में इसका विस्तार कर दिया गया, यानी संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2008। तो इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का जो नाम है उसको बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009। लागू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2008। संपूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा नरेगा को वैधानिकता प्रदान करने हेतु 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को क्रियान्वित किया गया था। राजस्थान में आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2004, 2002, 2003, 2005। तो राजस्थान में आजीविका मिशन की शुरुआत 2004 में की गई थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।